एक जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जहां वो रोज सुबह सवेरे जाकर खेतों में काम करता। उसकी जिंदगी सादा थी मगर दिल मुतमईन था। एक दिन रमेश ने सोचा, मैं हर साल फसल तो काट लेता हूँ, मगर गर्मियों में साया नहीं मिलता। क्यों ना खेत के किनारे एक पेड़ लगा दूं जो आने वाले बरसों में मुझे छांव दे। उसने बाजार से एक नन्हा सा पेड़िया यानी पौधा खरीदा। उसे अपने खेत के एक कोने में लगाया। रोज पानी दिया, मिट्टी हल्की सी ढीली की, और जब कभी धूप बहुत तेज होती तो उसके ऊपर चादर तान देता ताकि पौधा झुलस न जाए। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए। पेड़िया आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। अब वो रमेश के घुटनों तक पहुंच गया था। रमेश उसे देखकर खुश होता और कहता, मेरे छोटे दोस्त, एक दिन तुम बड़े होकर मुझे साया दोगे। लेकिन रमेश के पड़ोसी राजू उसका मजाक उड़ाते। वो हंसते हुए कहता, अरे रमेश, पौधे लगाकर वक्त जाया कर रहा है, इससे क्या हासिल? इसके बड़े होने तक तो तू बूढ़ा हो जाएगा। रमेश मुस्कुराकर कहता, राजू भाई, दरख्त सिर्फ मेरे लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए हैं। जो आज लगाए जाएंगे वो कल किसी को ठंडक देंगे। वक्त गुजरता गया। रमेश ने पीढ़िया की खूब खिदमत की। वो अब एक मजबूत दरख्त बन चुका था, जिस पर हरी भरी शाखें और घना साया फैल गया था। गांव के बच्चे दोपहर को उसके नीचे बैठकर खेलते, चरवाहे अपने मवेशियों को वहां बांधते और राहगीर थकन मिटाने को साया लेते। एक साल गांव में सख्त कहत पड़ गया। बारिश न हुई, खेत सूख गए। रमेश के खेत में भी पानी कम पड़ने लगा, मगर दरख्त की जड़ें जमीन के अंदर गहराई तक जा चुकी थीं, जहां नमी बाकी थी। रमेश अक्सर उसके नीचे बैठता और थोड़ी देर आराम करता। उस वक्त उसे अपनी मेहनत की कद्र महसूस होती। एक दिन तेज आंधी चली। हवा के जोर से बहुत से कमजोर झोंपड़े गिर गए। रमेश के खेत के किनारे वही बड़ा पेड़ था। उसने अपनी जड़ों से जमीन को मजबूती से थाम रखा था, और रमेश की झोंपड़ी के सामने आंधी की ढाल बन गया। आंधी के बाद जब सब कुछ थमा तो रमेश ने देखा कि उसका घर सलामत है। सिर्फ उस पेड़ की चंद टहनियां टूटी हैं। उसने आंखों में आंसू लिए कहा, तुमने मुझे बचा लिया मेरे दोस्त। मैंने तुम्हें लगाया था, मगर आज तुमने मुझे संभाल लिया। जाजू, जो कभी रमेश का मजाक उड़ाता था, अब शर्मिंदा खड़ा था। उसने आकर कहा, रमेश भाई, तुम सच्चे थे। पेड़ लगाना वाकई सबसे अच्छी नेकी है। कल से मैं भी अपने खेत में पेड़ लगाऊंगा। रमेश मुस्कुराया। देर आए दुरुस्त आए राजू भाई। जमीन हमें जितना देती है, हमें भी उसे कुछ वापस देना चाहिए। उस दिन से गांव के हर किसान ने अपने खेतों में दरख्त लगाने शुरू कर दिए। कुछ सालों बाद वो सारा गांव हरा भरा हो गया। लोग बाहर से आकर उस गांव की छांव में बैठने लगे, परिंदे गाने गाने लगे, और हवा में ठंडक भर गई। और यूं एक किसान और एक छोटे से पेड़िया की मेहनत ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। सबक: दरख्त लगाना सिर्फ जमीन संवारना नहीं, बल्कि आने वाले कल के लिए जिंदगी बोना है। मेहनत और सब्र कभी जाया नहीं जाते।